भगवान। के कह रही है कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। एक तो कान है, कुबड़े, इनमें अलग ही है वो है, और उनमें भी स्त्री और स्त्री में भी दासी हो। इतना कहकर भरत जी की माता केकई मुस्कुराती। प्रियवादिनी सिकती न हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोरे कहा फुर जही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंत्रा, मैंने तुझको यह सीख दी, अर्थात शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई, राम तिलक जो सांचे उकाली, देव मांगु मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले और मैं दूंगी। अच्छा सजा दाम कौशल्या सम सब में तारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर कर ही स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीत परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं, मुझ पर तो विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। ये कही कह रही है मंत्रा से। जो विधि जन्म दे करी छोऊ, हो राम सिय पूत पुतोहु, प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, उनके तिलक से, उनके तिलक की बात को सुनकर तुझे क्षोभ कैसा हो रहा है। भरत सपत तो सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ, हरसी समय विस्मऊ, करसी कारण मोहि सुनाऊ, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह, तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना कि तेरा क्या कारण है जो ऐसा सुंदर समय है कि रामचंद्र जी का राज तिलक होगा और तू श्लोक आवे कछु कहबे जीवे कर दूजी, फोरे जोगे कपाल अभागा, भले वो कहते दुखी रही लागा। मंत्रा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीव लगाकर कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। मंत्रा कहे झूठी पूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करही में माई, हम के भी अब ठकुर सुहाती, नाही ते मौन रहे दिन राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय लगती हैं और मैं कड़वी लगती हूँ, अब मैं ठकुर सुहाती मुंह देखी कहा करूंगी, नहीं तुम्हारी सी तुम्हारा करूंगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूंगी, मैं बोलूंगी नहीं। करी गुरु पे विधि पर बस कीना, बवा सोलू नहीं ले जो दीना, कौन पे हो हमें
बनाकर मुझे परवश कर दिया। दूसरे को क्या दोष, जो बोया है सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमें क्या हानि है? क्या कोई दूसरा राजा बन जाएगा तो मुझे दासी छोड़ करके मैं रानी थोड़ी बन जाऊंगी? अतः रानी तो होने से रही मैं। चारे जोग सुभाव हमारा, अनबल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछु के बात अनुसारी, क्षमहि देवे बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। मंत्रा कह रही है कि कैसे तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी। किंतु हे देवी, हमारी बड़ी भूल हुई जो हमने आपसे ऐसा कहा, क्षमा करिए। गूढ़ कपट प्रिय वचन सुनी, तिये आदर बुद्धि राम। सुरमाया बस बैर नहीं, सुहृदय जान पतियान। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। आधार रहित अर्थात अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे वचन, प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंत्रा को अपनी सुहृदय जान लिया कि ये मेरी सुहृदय है, हाँ मेरा साथ देने वाली है, और जानकर अहेतुक हित करने वाली बात यानी बुरी बात को भी उसने विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओहि, सबरी गान मृगी जनु मोहि। तसी मति फिरी एहि जसी भावी, रहसी चेरी घात जनु पावी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो हिरनी के गान से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसी भावी है वैसी बुद्धि भी फिर गई, ऊनार जैसी होती है ना वैसी बुद्धि हो जाती है। दासी अपना दाव लगा जानकर हर्षित हुई, अब यह मुझे बार बार पूछेगी, जब मैं इसको बताऊंगी अब मेरा दाव लग गो। तुम्हें पूछा हूँ मैं कहते डराऊं, धरे हूँ मोर घर फोरी नाऊं। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साढ़े साथी तब बोली। तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़े रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमा कर तब वह अयोध्या की 7.5 शनि की 7.5 वर्ष की दशा लगती है, जब 7.5 के शनि की दशा हुई ना तो 7.5 साल में उठ रहेगा। तो दशा रूपी मंत्र बोली, प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समाऊ फिरे रिपोई पीरीते। हे रानी, तुमने जो कहा कि मुझे सीताराम प्रिय हैं और राम को तुम प्रिय हो, सो ये सब बात सच्ची है, ठीक है, परंतु यह बात पहले थी, अब वे दिन बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, समय एक साथ नहीं रहता है। भानु कमल कुल पोषे निहारा, बिनु जल जारी करहि सोई छारा। जरी तुम्हारी जय सवती उखारी, रूंदाऊ करी उपाऊ बरबारी। सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाले हैं, ललक प्रसाद करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको अर्थात कमलों को जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्य तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है और तुम्हें पता ही नहीं है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ बाढ़ गिरा लगाकर उसे रूंद दो, यानी कि उसको सुरक्षित, अपने आप को सुरक्षित कर लो। तुम्हारी न सोच सुहाग बल, निज बस जानहु राव। मन मलिन भूमि राउर सरल स्वभाव। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। तुमको अपने
भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं, मीठी मीठी बात करते हैं, और आपका सीधा स्वभाव है, आप कपट चतुराई जानती ही नहीं है। चतुर गंभीर राम में तारी, बीचु पाई निज बात सवारी, पठिए भरत भूप ननियौरे, राम मातु मत जानव रहुरे। राम की माता कौशल्या बड़ी चतुर और गंभीर है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। उसने देख लिया व्रत तो ननिहाल में है और राम को राज्य मिल जाएगा। राजा ने जो व्रत को ननिहाल भेज दिया, उसमें आप बस राम की माता की सलाह समझिए। बिडारी मंत्र सेवई सकल सवती मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पीके, सालु तुम्हारे कौशलई माई, कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या समझती है कि और सब सोते तो मेरी अच्छी तरह सेवा करती है। एक भरत की माँ पति के बल पर गर्वित रहती है। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम बहुत ही साल रही हो, खटक रही हो, किंतु वह कपट करने में चतुर है। अतः उसके हृदय का भाव जानने में नहीं आता, वह उसे चतुरता से छिपाए राजहि तुम्हें पर प्रेम विशेषी, सवति स्वभाव सकई नहीं देखी, रचि प्रपंच भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। राजा का तुम पर विशेष प्रेम है कौशल्या। ये मैं कर दो बाबा तो गाय को जोड़े बाबा हमारा तो भैया दीनदार को नाम हमारा जब भगवान के प्रेमियों के भगवान तेरे तो हमारा भी नाम बाबा जो राजा का तुम पर विशेष प्रेम है। कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती, इसलिए उसने जाल रचकर राजा को अपने वश में करके अर्थात भरत की उपस्थिति में राम के राष्ट्र के लिए लग्न निश्चय करा लिया, शुभ मुहूर्त पहुंच लिया। यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सब ही सोहाई मोहि सुठिनी का, आगिली बात समझ डर मोही, देव देव फिर सो फलु ओही। राम को तिलक को यह कुल के उचित ही है और यह बात सभी को सुहाती है, सभी को अच्छी लगती है और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, परंतु मुझे तो आगे की बात विचार कर डर लगता है। राम को तिलक तो हो जाए कोई बात नहीं, 120 को काट देव उलटकर इसका फल उसी कौशल्या को रची पची कोटिलपन कीने सी कपट प्रबोध, कैसी कथा सत सवती के, जे विधि बाढ़ विरोध, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। इस तरह करोड़ों कुटिलपन की बातें गढ़ छोड़कर मंत्रा ने केकई को उल्टा सीधा समझा। स्टूल ले लो, स्टूल जेब में और सैकड़ों सौतों की कहानियां इस प्रकार कही जिस प्रकार विरोध बढ़े। भावी बस प्रतीति उर आई, पूछ राने पुनि शपथ देवाई, का पूछूं तुम्हें अभाव न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। हाँ, कह रही हैं, होनहार बस के मन में विश्वास हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर पूछने लगी। मंत्रा बोली कि भले सौगंध का मेरी बात मानोगे कि ना, क्या पूछती हो? अरे तुमने अब भी नहीं समझा, अपने भले बुरे को तो पशु भी पहचान लेते हैं।
भयहु पाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजू। खाए बैलई राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। पूरा पखवाड़ा बीत गया, सामान सस्ते और तुमने खबर पाई है। आज मुझसे नहीं पूरे तैयारी होते होते पूरा पखवाड़ा बीत गया, तुमको पता नहीं आज खबर पाई है। मैं तुम्हारे राज में खाती पहनती हूँ, इसलिए सच कहने में मुझे कोई दोष नहीं है, तुम्हारे खाती नहीं हूँ। जो ऐसा कछु कह बनाई, तो विधि दे हमारी सजाई। राम तिलक काली जो भयहु, तुम्हें कहूँ विपति बीजु विधि भयहु। यदि मैं कुछ बनाकर झूठ कहती होंगी तो विधाता मुझे दंड देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति का बीज बो दिया है, तुम्हारे उल्टे दिन आ गए। रेख खचाई के हूँ बलु भाषी, भामिनी भयहु दूध कई माखी। जो सुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आने उपाय। मंत्र गहरी है। मैं ये बात लकीर खींचकर बलपूर्वक कहती हूँ कि हे भामिनी, तुम तो अब दूध की मक्खी हो गई हो, जैसे दूध मक्खी है निकाल के फेंक दे रहा है, वैसे ही तुम्हें भी लोग घर से निकाल कर बाहर करेंगे। जो पुत्र सहित कौशल्या की चाकरी बजाओगी, नौकरी करोगी, उसकी सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। कद्रु बिन तई दीन दुख, तुम्हारी कौशिला देव। भरत बंदी गृह से लखन राम के नेव। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। कद्रु ने विनीता को दुख दिया था और तुम्हें कौशल्या देगी। भरत कारागार का सेवन करेंगे अर्थात जेल की हवा खाएंगे, और लक्ष्मण राम के नायक सहकारी होंगे, उनके साथ रहेंगे। के कहे सुता सुनत कटुबानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसे कर ली जिमि कापी, कुबेरी दसन जीव तब चापी। के कई मंत्रा की कड़वी वाणी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ बोल नहीं सकती, शरीर में पसीना आ गया और वह केले की तरह कांपने लगी। तब कुबरी मंत्रा ने अपनी जीभ दांतों तले दबाई। उसे भय हुआ कि कहीं भविष्य का अत्यंत डरावना चित्र सुनकर के हृदय की गति न रुक जाए, हार्ट अटैक नहीं आ जाए, जिससे उनका सारा काम ही बिगड़ जाए। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। फिरा करम प्रिय लागी कुचाली, बकही सराय मानी मराली। फिर कपट की करोड़ों कहानियां कह कर उसने रानी को खूब समझाया कि धीरज रखो, तो बात चला दी और फिर कह रही धीरज रखो। केकई का भाग पलट गया, उसे कुचाल प्यारी लगी, यानी अब उसको उसकी चाल अच्छी लगी, सही कह रही है मंत्रा। वह बगुली को हंसनी मानकर, बैरिन को हित मानकर उसकी सराहना करने लगी। सुनो मान तेरा बात पूरी तोरी, दहनी माँ के नित कर रही मोरी। प्रति देखती कुसपने, कहे उन्हें तो बसे अपने।